हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टाइप क्लास में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करते हैं, जो कि बिहार एसएससी सिविल प्रैक्टिस नंबर है, जो कि एमबी पब्लिकेशन का है। इसको अच्छे से रिविजन कीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे दोस्तों। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। कौन सा अखबार था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। पहला क्या आंसर होगा? सी, केसरी जो अखबार था ये निकाला गया था। नेक्स्ट सेकेंड प्रश्न है, महात्मा गांधी 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? दो के आंसर होगा सी, चोरी चौरा हिंसा में हुई हिंसा के कारण वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, निम्न को कालक्रम में लगाइए तथा कोड को सही उत्तर दीजिए। सजाते हैं, देखते हैं। 3 सबसे पहले जो घटना हुआ था, कौन सी घटना हुआ था? 3 के आंसर हो जाएगा बी, स्वदेशी आंदोलन हुआ था। सबसे पहले 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन हुआ था। उसके बाद में जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसके तीसरे नंबर पर दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को हुआ था। और भारत छोड़ो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 3 कैंसर जगह बी। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करते बिपिन चंद्र पाल द्वारा कौन सी पत्रिका निकाला गया था? बिपिन चंद्र पाल के द्वारा न्यू इंडिया निकाला गया था। अरविंद घोष द्वारा वंदे मातरम और बंदोपाध्याय उपाध्याय के द्वारा संध्या और मोहम्मद अली के द्वारा कॉमरेड निकाला गया था। 4 कैंसर हो जाएगा ए, 1 3 4 2 1। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करना है। देखते हैं सूची 1 सूची 2 को। चूक का सिद्धांत हड़प नीति किसने दिया था? चूक यानी सिद्धांत हड़प नीति किसने? लॉर्ड डलहौजी दिए थे। और बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। और बंगाल में दोहरा शासन लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। और सामाजिक सुधार लॉर्ड बेंटिक के द्वारा किया गया था। यानी 5 का आंसर हो जाएगा सी, 5 का आंसर सी। 3 1 2 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक कौन थे? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक कौन था? 6 का आंसर हो जाएगा, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक कौन था? 6 के आंसर सी, बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है? 7 के आंसर ए, कर्पूर मंजरी हर्ष द्वारा लिखी गई है, जो कि गलत है। कर्पूर मंजरी राजशेखर द्वारा लिखी गई है। मालविक निगित्रम कालिदास लिखे थे। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त थे। और सौंदरानंद के अशोक घोष हैं। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 8 का आंसर हो जाएगा ए, विशाख दत्त है। नेक्स्ट है 9, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था। 9 का आंसर होगा सी, स्कंद गुप्त थे। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न है, 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। 13वीं और 14वीं सदी में ईस्वी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। 10 का आंसर होगा डी, मक्का की। नेक्स्ट 11, निम्नलिखित युग में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं? 11 का आंसर हो जाएगा ए, अजमेर कुव्वत उल इस्लाम, जो कि गलत है। दिल्ली में है कुव्वत उल इस्लाम, जौनपुर में अटाला मस्जिद, मालवा में जहाज महल है और गुलबर्गा में जमा मस्जिद है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है? कौन से युगों में सुमेलित नहीं है? 12 का आंसर हो जाएगा डी, जहांगीर बल्ख का युद्ध, जो गलत है। बाबर खानवा का युद्ध, हिमायू चौसा का युद्ध लड़ते, अकबर हल्दीघाटी के युद्ध। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? 13 का आंसर होगा डे, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है? 14 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से किसी के नहीं है।
राज्यसभा भंग नहीं होता। नेक्स्ट है 15, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। किसको देंगे? यदि किसी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। किसको देंगे? 15 के आंसर से उपाध्यक्ष को देंगे। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। किस? वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किया गया है। 16 के आंसर से सन 1971 की जनगणना पर लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके तो कितना मत प्राप्त नहीं होने पर अपने जमानत खो देता है। 17 के आंसर डी से कोई उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। लोकसभा के किसी प्रत्याशी को अपनी जमानत बचाने के वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है। 18 का आंसर हो जाएगा सी, निर्देशक परिवर्तनीय नहीं जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुच्छेद का संबंध किससे? भारतीय संविधान की 10वीं अनुच्छेद का संबंध किससे है। 19 का आंसर डी, दल विरोधी कानून से संबंधित 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट 20, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित एक अंग है। भूमि विकास बैंक किसका अंग है। 20 का आंसर डी, सहकारी उधार ढांचा का। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार जो है किसके आंसर होगा बी, कृषि में। नेक्स्ट है 22, भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था। भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ। 22 का आंसर होगा डी, शिव समुद्र में। नेक्स्ट है 23, भारत में योजना अवकाश कब से कब था। भारत में योजना अवकाश कब से कब था। 23 का आंसर होगा बी, 1966 से 69 तक योजना अवकाश था। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न है, दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से जो 24 के से विकसित देशों का है। विकसित देशों का। नेक्स्ट है 25, हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है। हरिहर क्षेत्र के मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है। 25 का आंसर होगा सी, गंगा गंडक के संगम पर किया जाता है। गंगा गंडक के संगम पर किया जाता है। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, पटना में स्थित विश्व प्रसिद्ध खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुआ था। भारत में स्थित विश्व प्रसिद्ध खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुआ था। 26 का आंसर होगा बी, 1891 में हुआ था। 1891 में ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है 27, बिहार की सीमा किस देश से लगती है। बिहार की सीमा किस देश से लगती है। नेपाल से लगता है। नेपाल से लगता है। नेक्स्ट है 28 नंबर प्रश्न है, बिहार विस्तृत है। बिहार विस्तृत है। 28 का आंसर हो जाएगा ए, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है बिहार। बिहार जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। 28 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करता है। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करता है। 29 का आंसर हो जाएगा सी, किशनगंज जो जिला है पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करता है। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है, जो कि मिलान करना है। वन्य जीव अभयारण्य और शहर के नाम दिया है। 30 का आंसर हो जाएगा, मिलान करते हैं। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य जो है गया में है, और भीमबांध वन्य जीव अभयारण्य जो है मुंगेर में है, और राजगीर पंत वन्य जीव अभयारण्य नालंदा में, और रजौली वन्य जीव अभयारण्य जो है नवादा में है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य गया, भीमबांध वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर, और राजगीर पंत वन्य जीव अभयारण्य जो है वह नालंदा में है, और रजौली वन्य जीव अभयारण्य जो नवादा में है। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ था। बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ। 31 का आंसर होगा ए, 1860 से 62 ईस्वी में हुआ था। बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ। 1860 से 62 में। नेक्स्ट 32, निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है।
निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? 32 का आंसर हो जाएगा बी कांडला। नेक्स्ट है 33वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? 33 का आंसर हो जाएगा बी थोरियम का। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? कौन से भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक में आगे है? 34 का आंसर होगा ए गुजरात। नेक्स्ट 35, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? 35 का आंसर भी राजस्थान में है। नेक्स्ट 36, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में? 36 का आंसर हो जाएगा ए मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है 37वां प्रश्न, भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन से है? भारत में विशालतम लैगून कौन सा है? 37 का आंसर हो जाएगा बी चिल्का झील है। नेक्स्ट है 38, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? 38 का आंसर हो जाएगा डी बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के साथ है। 4096 किलोमीटर है। नेक्स्ट 39 प्रश्न है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया था। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म अपना लिया था वह थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए थे। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है, अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ग्रीक, खरोष्टी और अरामाइका लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेख ग्रीक, खरोष्टी, अरामाइका लिपि में लिखे गए। 41वां प्रश्न है, दुनिया का पहला तैरते हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? दुनिया का पहला तैरते हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? 41 का आंसर हो जाएगा सी दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट है 42वां प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 42 का आंसर हो जाएगा सी 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट 43, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की है? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की है? 43 का आंसर हो जाएगा सी हरियाणा में। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है, भारत सरकार को पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने? 44 का आंसर होगा ए अमित शाह बने थे भारत के पहले सहकारिता मंत्री। नेक्स्ट 45, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क क्षमता 4750 मेगावाट कहाँ बनेगा? भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क क्षमता कहाँ बनेगा, जो कि 4750 मेगावाट है? 45 का आंसर होगा बी गुजरात में। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किन जिलों में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है? हाल ही में बिहार के किन जिलों में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है? 46 का आंसर हो जाएगा डी दरभंगा और सुपौल में बनाया जा दरभंगा सुपौल में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट 47, बिहार के गोपालगंज जिले में बने दीदी की रसोई का उद्घाटन 9 अगस्त 2021 को किन के द्वारा किया गया? बिहार के गोपालगंज जिले में बने दीदी की रसोई का उद्घाटन 9 अगस्त 2021 को किन के द्वारा किया गया? 47 का आंसर बी नीतीश कुमार के द्वारा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नेक्स्ट 48वां प्रश्न है, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? 48 का आंसर हो जाएगा बी अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट 49, रोमांसिंग विद लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन? रोमांसिंग विद लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 49 का आंसर हो जाएगा ए देवानंद है। नेक्स्ट 50, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा येन है? येन किस देश की मुद्रा है? 50 का आंसर होगा ए जापान के। नेक्स्ट 51 से साइंस स्टार्ट देखते हैं, हैलोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हैलोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कौन का आंसर हो जाएगा डी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं हैलोजन के बाह्यतम कोश में। नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से जल में घुलनशील विटामिन है? कौन से विटामिन जल में घुलनशील होता है? जल में घुलनशील विटामिन जो है सी होता है।
जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है और वसा में घुलनशील विटामिन ए डी के होते हैं। नेक्स्ट है 53, शरीर की किस अंग का संबंध सूखा रोग रिकेट से है? शरीर की किस अंग का संबंध सूखा रोग से? 53 कैंसर हो जाएगा ए हड्डियों से। नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न है, एक फ्यूज निम्न में से किससे विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? एक फ्यूज निम्न में से किससे विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? 54 कैंसर हो जाएगा से अति भारण से। नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि? समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि? 55 कैंसर ए समुद्र जल नमकीन होता है, समुद्र का जल नमकीन होता है। नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न है, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्यों? एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि? 56 कैंसर जगह डी सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी का अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी का अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि? मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होते, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होते। 57 की भी। नेक्स्ट 58, जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है? जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है? 58 कैंसर हो जाएगा ए कुछ अधिक होता है। नेक्स्ट 59 नंबर प्रश्न है, जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन निम्नलिखित में से प्रक्रिया से होता है? जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन निम्नलिखित में इस प्रक्रिया से होता है। 59 कैंसर हो जाएगा ए क्लोरीनीकरण से। नेक्स्ट 60, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? 60 कैंसर हो जाएगा बी आसवन विधि से। नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न है, किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? 61 कैंसर होगा बी प्रभाजी आसवन द्वारा। नेक्स्ट 62, तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? 62 कैंसर सी 373 होता है केल्विन। नेक्स्ट 63, उत्सर्जन की इकाई क्या होता है? उत्सर्जन की इकाई क्या होता है? 63 कैंसर का सी नेफ्रॉन होता है। नेक्स्ट 64 नंबर प्रश्न है, ब्रेक की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा ब्रेक की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा को क्या कहते हैं? 64 कैंसर हो जाएगा ए यूरेमिया कहलाता है। 65, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं? मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते? 65 कैंसर का ए लाल रक्त कोशिका। नेक्स्ट 66 नंबर प्रश्न है, लीमर क्या है? लीमर क्या है? 66 कैंसर का डी मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है लीमर। नेक्स्ट 67, न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? 67 कैंसर का बी मच्छर के काटने से। नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न है, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग -2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाती है तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है? 68 कैंसर बी हाइपोथर्मिया से। नेक्स्ट 69, ऑस्टियोपोरोसिस रोग किससे संबंधित थे? ऑस्टियोपोरोसिस रोग किससे संबंधित थे? 69 कैंसर ए हड्डी से। नेक्स्ट 70 नंबर प्रश्न है, आलू किसका संशोधित रूप है? आलू किसका संशोधित रूप है? तो कैंसर होगा डी ताना का। नेक्स्ट 71, अग्नाशय किससे स्रावित होता है? अग्नाशय किससे स्रावित करता है? 71 कैंसर ए इंसुलिन को स्रावित करता है। नेक्स्ट 72, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे? गुलाबी क्रांति का संबंध किससे? 72 कैंसर होगा डी प्याज से। नेक्स्ट 73 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? ऑक्सीनोमीटर से 73 कैंसर हो जाएगा बी वृद्धि दर नापने के लिए। नेक्स्ट 74, दिल का दौरा किस कारण से होता है? दिल के दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के चलते होते। 74 कैंसर सी। नेक्स्ट 75 नंबर प्रश्न है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? 75 कैंसर का भी ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है ब्लड कैंसर को। दोस्तों ये प्रैक्टिस नंबर 4 था दोस्तों, जिसको अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।